प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में जय मसीह की। आज हम पढ़ेंगे उत्पत्ति उसका 4 अध्याय जेनेसिस चैप्टर 4, जिसमें केन और एबल के विषय में बताया गया है। जब आदम अपनी पत्नी हवा के पास गया तब उसने गर्भवती होकर केन को जन्म दिया और कहा, मैंने यहोवा की सहायता से एक पुरुष पाया है। फिर उसने उसके भाई हाबिल को भी जन्म दिया। हाबिल भेड़ बकरियों का चरवाहा बन गया, परंतु केन भूमि पर खेती करने वाला किसान बना। कुछ दिनों के पश्चात केन यहोवा के पास भूमि की उपज में से कुछ भेंट ले आया, और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों में कई एक पहलौठे बच्चे भेंट चढ़ाने को ले आया, और उसने चर्बी भेंट चढ़ाई। तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट को तो ग्रहण किया, परंतु केन और उसकी भेंट को उसने ग्रहण ना किया। तब केन अति क्रोधित हुआ और उसके मुंह पर उदासी छा गई। तब यहोवा ने केन से कहा, तू क्यों क्रोधित हुआ है और तेरे मुंह पर उदासी क्यों छा गई है? यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण न की जाएगी? और यदि तू भला ना करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है, और उसकी लालसा तेरी ओर होगी, और तुझे उस पर प्रभुता करनी है। तब केन अपने भाई हाबिल से कुछ कहा, और जब वे मैदान में थे तब केन ने अपने भाई हाबिल पर चढ़ के उसको घात किया। तब यहोवा ने केन से पूछा, तेरा भाई हाबिल कहाँ है? उसने कहा, मालूम नहीं। क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूँ? उसने कहा, तूने यह क्या किया है? तेरे भाई का लहू भूमि से मेरी ओर चिल्लाकर मेरी दुहाई दे रहा है। इसलिए अब भूमि जिसने तेरे भाई का लहू तेरे हाथ से पीने के लिए अपना मुंह खोला है, उसकी ओर से तू श्रापित है। चाहे तू भूमि पर खेती करे तो भी उसकी पूरी उपज फिर तुझे ना मिलेगी, और तू पृथ्वी पर भटकने वाला और भगोड़ा होगा। तब केन ने यहोवा से कहा, मेरा दंड सहने से बाहर है। देख, तूने आज के दिन मुझे भूमि पर से निकाला है, और मैं तेरी दृष्टि की आड़ में रहूँगा और पृथ्वी और भटकने वाला और भगोड़ा रहूँगा, और जो कोई मुझे पाएगा मुझे घात करेगा। इस कारण यहोवा ने उससे कहा, जो कोई केन को घात करेगा उससे 7 गुना बदला दिया जाएगा। और यहोवा ने केन के लिए एक चिन्ह ठहराया, ऐसा न हो कि कोई उसे पाकर मार डाले। तब केन यहोवा के सम्मुख से निकल गया और नोद नामक देश में जो अदन के पूर्व की ओर है रहने लगा। तब केन अपनी पत्नी के पास गया, तब वह गर्भवती हुई और उसने हनोक को जन्म दिया। फिर केन ने एक नगर बसाया और उस नगर का नाम अपने पुत्र के नाम पर हनोक रखा। हनोक ने इराद को उत्पन्न किया, और इराद से महूयाएल उत्पन्न हुआ, और महूयाएल से मतूशाएल, और मतूशाएल से लेमेक उत्पन्न हुआ। लेमेक ने 2 स्त्रियां ब्याह लीं, जिनमें से एक का नाम आदा और दूसरी का नाम सिल्ला था। आदा ने याबाल को जन्म दिया। वह तंबुओं में रहना और पशुपालन इन दोनों रीतियों का प्रवर्तक हुआ, और उसके भाई का नाम युबाल था। वह वीणा और बांसुरी आदि बाजों के बजाने की सारी रीति का प्रवर्तक हुआ। और सिल्ला ने भी तुबल केन नामक एक पुत्र को उत्पन्न किया। वह पीतल और लोहे का सब धार वाले हथियारों का गढ़ने वाला हुआ। तुबल केन की बहन नामा थी। और लेमेक ने अपनी पत्नियों से कहा, हे आदा, हे सिल्ला, मेरी सुनो। हे लेमेक की पत्नियों, मेरी बात पर कान लगाओ। मैंने एक पुरुष को जो मुझे चोट लगाता था, अर्थात एक जवान को जो मुझे घायल करता है, घात किया है। तब केन का बदला 7 गुना लिया जाएगा, और लेमेक का 70 गुना लिया जाएगा। आदम अपनी पत्नी के पास फिर गया, और उसने एक पुत्र को जन्म दिया, और उसका नाम यह कहकर शेत रखा, परमेश्वर ने मेरे लिए हाबिल के बदले, जिसको केन ने घात किया, एक और वंश ठहराया है। शेत ने भी एक पुत्र उत्पन्न हुआ, और उसने उसका नाम इनोश रखा। उसी समय से लोग यहोवा से प्रार्थना करने लगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज हमें इस वचन से क्या शिक्षा मिली है कि हम सब अपने अपने कामों के लिए जो हम पृथ्वी में करते हैं, परमेश्वर के प्रति जिम्मेवार हैं, क्योंकि प्रभु दिलों और मनों का जांचने वाला परमेश्वर है। प्रभु की आंखें सारी पृथ्वी पर लगी हुई हैं।
वह मनुष्य की हर बुरी और अच्छी भावनाओं को पहचानता है। इसलिए आइए हम परमेश्वर के आगे उत्तम बलिदान साफ और पवित्र दिल से भेंट करें और केन के समान ना बने, जो अपने ही सगे भाई का हत्यारा हो गया और उससे ईर्ष्या करने लगा। परमेश्वर के सामने वह खड़े होने के योग्य भी न निकला। परमेश्वर हम सबको आशीष दे। मुझे आशा है कि आज आपने इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष पाई होगी। आमीन।